अस्सलाम वालेकुम ऑल। आज मैं आप लोगों को कंपैरिजन बताऊंगी डिफरेंट ऑफिस का वर्जन्स का ऑफिस के वर्जन्स का। सबसे पहले मैं ऑफिस 2007 यूज़ कर रही हूँ और मोस्ट कॉमनली मैं जो है इसी के ऊपर काम सिखाती हूँ। आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी होंगी कि ऑफिस 2007 के ऊपर ही मैंने तकरीबन तमाम काम सिखाया हुआ है। बट एज़ यू नो एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है और ऑफिस के वर्जन भी चेंज हो चुके हैं, तो मैं आपको कुछ का कंपैरिजन करके दिखाती हूँ 2013 से, 2019 से और ऑफिस 365 से। कंपैरिजन के अंदर मैं आप लोगों को ये समझा दूंगी कि कौन कौन से टूल्स हैं वो नए आए हैं और हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ आप लोगों को ये समझा चुकी हूँ कि ये हमारा वर्ड इन्वायरमेंट होता है। जैसे हम एम एस ऑफिस में से अपनी पहली ऐप एम एस वर्ड ओपन करते हैं तो इस तरह से आपके पास ऑफिस इन्वायरमेंट आता है और यहाँ जो टूल्स हैं वो इस तरह से नज़र आते हैं। होम की रिबन होती है, इंसर्ट रिबन या टैब्स कह लें आप इनको, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू की रिबन्स होती हैं। इन तमाम रिबन्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स और टूल्स हैं जिनको हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से पढ़ना सीख लिया है। अगर आप लोगों को सीखने हैं तो आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियोस चेक कर सकते हैं। इंसर्ट की रिबन के अंदर भी अलग अलग टूल्स हैं और अलग अलग काम जो है हम कर सकते हैं। वर्ड को इस्तेमाल करते हुए मैंने आप लोगों को डॉक्यूमेंटेशन सिखाई है, आईडी कार्ड्स बनाना बताए हैं, लोगो बनाना बताए हैं, बारकोड बनाना बताया है और बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई हैं और तमाम की वीडियोस जो है वो आपको मिल जाएंगी मेरे चैनल पर। ऑफिस बटन के अंदर जब हम न्यू का ऑप्शन लेते हैं तो हमारे पास ये दो ऑप्शंस आते हैं, यानी दो जो है वो आप या तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं या न्यू ब्लॉग पोस्ट ओपन कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने ऑफिस 2013 पे। तो आप इसमें देखिएगा जब हम जैसे ही एम एस वर्ड स्टार्ट करते हैं तो इस तरह से आपके पास इन्वायरमेंट आता है और इसमें जो है आप डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट्स जो है वो उनको इस्तेमाल करके काम कर सकते हैं। लाइक कुछ टेम्पलेट्स ये रहीं, जैसे कि ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ गया, वेलकम टू वर्ड 2013 और सिंगल स्पेस्ड स्नैपशॉट कैलेंडर हैं, मॉडर्न लेआउट्स हैं, बोल्ड मॉडर्न लेआउट है, कवर लेटर है, रेज्यूमे है। इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट आपको टेम्पलेट मिल जाते हैं और आप इन टेम्पलेट को काम करके इस्तेमाल करके अपना काम जो है वो बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। मैंने जैसे 2007 के अंदर जितनी भी आप मेरी वीडियोस देखेंगे उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरह से हम शेप्स को और टेक्स्ट बॉक्सेस को या वर्ड आर्ट वगैरह को इस्तेमाल करते हुए काम कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जो भी हमें डिज़ाइन करना है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पर ये बने हुए डिज़ाइंस मौजूद हैं। अगर हमारे पास टाइम की कमी है, लाइक आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं तो आपके पास टाइम शॉर्ट होता है और जल्दी जल्दी बना के काम करना होता है, तो हम क्या करते हैं कि हम इन टेम्पलेट्स को इस्तेमाल करते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लाइक ये जैसे आपको एक इवेंट नेम नज़र आ रहा है और इसके अंदर थोड़ी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है, तो ये सब चीज़ें जो है, ये जितनी भी चीज़ें हैं, लाइक सर्कल फ्लायर, तो फ्लायर के हिसाब से अगर मुझे कोई फ्लायर बनाना है तो मैं फ्लायर के हिसाब से इवेंट का नाम यहाँ मेंशन करूँगी, इवेंट की थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन दूँगी और इवेंट के अंदर क्या क्या इंस्टॉल हैं या क्या क्या काम हो रहा है या कौन कौन विजिटर्स होंगे, की पॉइंट्स जो होते हैं वो इस तरह से आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ये थे हमारे टेम्पलेट। अब आ जाते हैं हम अपनी रिबन्स की तरफ। तो हमारी जो सिंपल जिस तरह से हम लोगों ने ऑफिस 2007 में देखा कि होम इंसर्ट वगैरह की रिबन थी, यहीं पर मैंने इनको स्क्रीनशॉट लेके पेस्ट कर लिया है क्योंकि ये मेरे पास दूसरे सिस्टम के अंदर थी। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ये दिखा दूँ कि होम के रिबन के ऊपर इस तरह से तकरीबन तमाम वही टूल्स हैं जो आप लोगों ने यहाँ देखे फॉन्ट के ग्रुप के अंदर पढ़े थे, पैराग्राफ के ग्रुप के अंदर जितने टूल्स यहाँ पढ़े थे तकरीबन तमाम वैसे के वैसे ही हैं। एक यहाँ पर ये शेडो का टूल जो है वो ऐड करवा दिया गया है इन फॉन्ट ग्रुप। ठीक है जी, इस तरह से डिफरेंट अभी मैं आगे आती हूँ तो ये देखिए इंसर्ट की रिबन है और इंसर्ट की रिबन के ऊपर यहाँ पर जो है वो आपको क्या क्या मिलेंगे, पिक्चर, ऑनलाइन क्लिप आर्ट और शेप्स वगैरह। तो यहाँ पर जो हमारा क्लिप आर्ट का ऑप्शन था दैट इज़ रिप्लेस्ड बाय ऑनलाइन पिक्चर्स और यहाँ स्क्रीनशॉट का ऑप्शन जो है वो इन्होंने दिया हुआ है। मतलब कि जब मैंने आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना बताया था तो मैंने बताया था कि जब भी हम स्क्रीनशॉट लेते हैं तो उसको
पेंट में या फोटोशॉप में या वर्ड के अंदर सेव करवा के पेस्ट करवा के और फिर उसको हम सेव करवाते हैं, तभी हमारा स्क्रीनशॉट जो है वो ज़्यादा अर्से तक के लिए रहता है। यहाँ पर हमारे पास स्क्रीनशॉट का टूल गिवन है इंसर्ट की रिबन के ऊपर, तो यहाँ हम जितने भी स्क्रीनशॉट लेंगे वो तमाम आपको इस टूल के अंदर मिल जाएंगे। इसी तरह से ऐप्स फॉर ऑफिस हैं, डिफरेंट ऐप्स जो जिस तरह से हम मोबाइल वगैरह के अंदर ऐप्स इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर ऑफिस के लिए भी डिफरेंट डिफरेंट ऐप हैं जो आपको मिल जाएंगी। ऑनलाइन वीडियो भी आप इंसर्ट करवा सकते हैं यहाँ से, और लिंक का ग्रुप वही मौजूद है। कमेंट्स का ग्रुप जो हमारा आई थिंक हाँ ये रिव्यू की रिबन पे था, वो यहाँ पर इंसर्ट की रिबन में दे दिया है कमेंट्स का ग्रुप। और इसका जो वर्ड आर्ट है वो थोड़ा सा चेंज है, और ये बिल्कुल उस तरह से नज़र आता है जैसे हम लोगों ने पावर पॉइंट के अंदर पढ़ा था। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, तमाम टूल्स जो है तकरीबन वैसे ही काम करते हैं। अब जैसे ये स्क्रीनशॉट का टूल मैं आपको बता रही हूँ एक्स्ट्रा आया है, तो ये वैसे ही काम करेगा जैसे मज़ीद हमने टूल्स पढ़े हैं, तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। 2007 अगर आपने सीखा हुआ है तो आप 2013 बहुत अच्छे से ऑपरेट कर सकते हैं। बस इसके अंदर टूल्स जो है वो बढ़ा के दे दिए गए हैं। इसी तरह से यहाँ जैसे इंसर्ट की रिबन और डिज़ाइन की रिबन आपको नज़र आ रही है, यहाँ पर 2007 के अंदर सिर्फ इंसर्ट की रिबन थी, डिज़ाइन की रिबन नहीं थी। तो डिज़ाइन की रिबन जो है वो आप लोग ये देखें इस तरह से आप लोगों को मिलेगी 2013 में डिज़ाइन की रिबन, और इसके अंदर डिफरेंट डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग मौजूद है। आप जो हमारे यहाँ पर थीम्स की फॉर्म में थे लाइक हेयर, यहाँ हमारे थीम की फॉर्म में मौजूद थे, यहाँ हमारे थीम की फॉर्म में मौजूद थे ये तमाम टूल्स जो यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल अलग करके दे दिए हैं, और इसमें मज़ीद जो है वो आप काम कर सकते हैं, लाइक पैराग्राफ की सेटिंग वगैरह भी करवा सकते हैं, जबकि यहाँ पर 2007 के अंदर ऐसा नहीं था। फिर जो डिज़ाइन की रिबन है उसके अंदर पेज बैकग्राउंड का टूल भी पेज बैकग्राउंड का ग्रुप भी इन्होंने दे दिया है, जो हमारे पेज लेआउट के ही रिबन के अंदर मौजूद था। तो ये थीम वाला और पेज बैकग्राउंड वाला ये दो ग्रुप जो है उन्होंने डिज़ाइन के रिबन में दे दिए, बाकी जो है वो पेज लेआउट के रिबन में आ गए। लाइक देखें ये पेज सेटअप वाला जो ग्रुप जो पेज लेआउट में ही था, यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर दिया पैराग्राफ और अरेंज का ग्रुप भी यहाँ गिवन है। और आई डोंट थिंक सो कि इसके अंदर कुछ टूल्स ऐड हुए हैं। यहाँ पर जो है वो बस पैराग्राफ की जो है वो ऑप्शंस इन्होंने दे दिए हैं, बाकी तमाम जो है टूल्स वैसे ही इस्तेमाल होंगे, लाइक वाटर मार्क, पेज कलर या पेज बॉर्डर वगैरह, जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पर यूज़ करना बता दिए हैं। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पे मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। पेज बैकग्राउंड टूल्स या पेज लेआउट के जो टूल्स हैं। नेक्स्ट हमारी रेफरेंस की रिबन है, और रेफरेंस की रिबन में भी तकरीबन तमाम वही टूल्स हैं जो पहले से मौजूद थे। नेक्स्ट आ जाते हैं मेलिंग की रिबन के ऊपर, और मेलिंग के रिबन में भी वही टूल्स हैं तकरीबन। एक है राइट एंड इंसर्ट फील्ड का जो इन्होंने नया दिया हुआ है, और मेल मर्ज को भी इन्होंने अलग कर दिया है। स्टार्ट मेल मर्ज का जो ग्रुप है, एक सेकंड मैंने मेलिंग पे नहीं आई, हाँ सही है। बाकी तमाम टूल्स वैसे के वैसे ही हैं इसके अंदर भी, और कोई न्यू टूल नहीं है इसके अंदर भी। अभी आ जाते हैं हम अपने रिव्यू की रिबन पे, और रिव्यू की रिबन में यहाँ पर देखिए जो ये कमेंट का ग्रुप था वो हमने देखा था कि हमारी इंसर्ट की रिबन पे चला गया, और यहाँ पर भी कमेंट का ग्रुप है, लेकिन इसके अंदर एक नया टूल है शो कमेंट्स का। बाकी तमाम टूल्स वैसे के वैसे ही हैं जो हमारे इस 2007 के अंदर मौजूद थे। इसके अलावा हम आ जाते हैं अपनी व्यू की रिबन पे, और व्यू की रिबन में भी आपको तमाम टूल्स वैसे के वैसे ही मिल जाएंगे, और कुछ नया इसके अंदर क्या है, नहीं इसके अंदर भी कोई नया टूल ऐड नहीं करवाया। हाँ ये जो आपके शो और हाइड के टूल थे इनको रीसाइज कर दिया है, मतलब कि कुछ कम कर दिए कुछ ज़्यादा कर दिए। जूमिंग ऑप्शन भी वैसे के वैसे ही मौजूद हैं। ठीक है जी, अब मैं आ जाती हूँ 2019 पे। 2019 में आपको ऑफिस वर्ड जो है वो इस तरह से नज़र आएगा। इसमें भी तमाम आपको टेम्पलेट्स मिल जाती हैं जब आप इसको ओपन करते हैं, जिस तरह से यहाँ 2013 में हमारे पास स्टार्ट में टेम्पलेट्स थी, मैंने दिखाया था आप लोगों को, इसी तरह की टेम्पलेट्स जो है वो आप लोगों को मिल जाएंगी 2019 में भी।
और होम की रिबन भी तकरीबन वैसे ही है जैसे 2013 में थी, सिर्फ एक और 2007 में सिर्फ एक टूल जो शेडो का था वो यहाँ पर ऐड हुआ है। इंसर्ट की रिबन पे आ जाते हैं और इंसर्ट की रिबन में यहाँ पर मज़ीद टूल्स ऐड करवाए हैं आइकन एंड 3D मॉडल्स का। बाकी लाइक स्क्रीनशॉट और एड्स इन जो हमारी एप्स थी वहाँ वो अब एड्स इन के नाम से आ गई हैं। लाइक विकिपीडिया यूज़ कर सकते हैं, मज़ीद एड्स इन, मज़ीद एप्स और गेट एप्स के टूल जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। बाकी वही ऑनलाइन वीडियो वगैरह यहाँ सब मौजूद हैं और तमाम के तमाम जो है वैसे ही काम करेंगे जैसे आपने 2007 में किया था। कोई इनमें सच एज हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कुछ अलग से नज़र आएगा या आपको कुछ अलग से मिलेगा तो आप पैनिक हो जाएं कि कुछ गलत ना हो जाए, कोई काम ख़राब ना हो जाए। नहीं, अगर आपने काम कर लिया है तो आप लोग जो है इसको बहुत आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट रिबन जो है वो हमारी ड्रॉ की रिबन है। होम और इंसर्ट के बाद हमारी पेज लेआउट की रिबन आ रही थी तो या डिज़ाइन की रिबन आ रही थी, तो डिज़ाइन की रिबन और इंसर्ट की रिबन के बीच में हमें एक ड्रॉ की रिबन भी दे दी गई है। ड्रॉ की रिबन जो है वो पेंट से इंस्पायर होकर दी गई है। लाइक इसमें इरेजर का टूल भी मौजूद है, पेन्स हैं, डिफरेंट पेन, पेंसिल, रूलर वगैरह, ये तमाम ड्राइंग टूल्स जो है वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे ड्रॉ के अंदर। डिज़ाइन में सेम वैसे ही टूल हैं जैसे अभी आप लोगों ने 2013 में देख लिए। लेआउट के रिबन में भी सेम वही टूल्स हैं तकरीबन जो हम 2007 और 13 में देख चुके हैं। रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, ये तमाम जो है वैसे के वैसे ही हैं। इसमें कुछ सच ऐसा चेंज नहीं है जो मैं आप लोगों को मेंशन करूँ। शो कमेंट्स यहाँ पर भी गिवन है या मैं आप लोगों को समझाऊँ कि किस तरह से काम हो। अलग से कोई भी ऐसा टूल नहीं है। ठीक है जी, अब मैं आ जाती हूँ अपने ऑफिस 365 पर। ऑफिस 365 जो है वो ऑनलाइन ही वर्क करता है। मैंने यहाँ अपना अकाउंट बनाया हुआ है, आप लोग भी अपना अकाउंट बना के इस पर काम कर सकते हैं। इस पर काम करने के लिए ज़रूरी है कि आपका अकाउंट बना हुआ हो और आपके पास इंटरनेट मौजूद होना चाहिए। जब आप वर्ड को ओपन करते हैं ऑफिस 365 में, या देखिए डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स आपको मिल जाएंगी, यहाँ से आप वर्ड वगैरह जो भी आपको ओपन करना है वो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। अभी मैंने वर्ड ओपन किया हुआ है तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। इस तरह के इंटरफेस के अंदर मोर टेम्पलेट्स गिवन है। ये देखिए मोर टेम्पलेट्स के अंदर इस तरह से आपको मज़ीद टेम्पलेट्स मिल जाएंगी। वही बात कि टेम्पलेट्स आप काम को बहुत आसान कर देंगी। इनको इस्तेमाल करके आप काम कर सकते हैं या फिर कोई ब्लैंक डॉक्यूमेंट दे के भी आप काम करवा सकते हैं। जब मैंने ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक किया तो देखें कि इस तरह से इंटरफेस आएगा मेरे पास। ये नेट पे डिपेंड करता है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लेगा ये। जब तक मैं एक्सेल को ओपन कर लेती हूँ यहाँ से, क्योंकि अब नेक्स्ट स्टेप मेरा जो है वो एक्सेल के ऊपर आएगा। अच्छा जी, अब ये आ गया मेरा इंटरफेस और यहाँ देखिए कि यहाँ पर होम, इंसर्ट, लेआउट, रेफरेंस, रिव्यू, व्यू और हेल्प की रिबन्स मौजूद हैं। और हेल्प की रिबन जो है वो 2019 में भी थी यहाँ, ये देखिए ये वाली। ठीक है, अच्छा जी, अब ऑफिस 365 के अंदर जो हमारी होम की रिबन है इसके अंदर तकरीबन तमाम टूल्स वैसे के वैसे ही हैं। और जो नए टूल्स हैं वो क्या हैं, डिक्टेट का ऑप्शन गिवन है आपके पास, डिक्टेट के टूल्स गिवन है आपको। मतलब कि अगर आपने कुछ डिक्टेट करना है, मतलब आप माइक को इस्तेमाल करते हुए कोई भी इसको वॉइस करेंगे, वॉइस देंगे तो ये आपको यहाँ डिक्टेट करता हुआ दिखाएगा। एडिटर, डिज़ाइनर का टूल है। डिज़ाइनर के टूल के अंदर डिज़ाइनर ऑप्शंस आएंगे। एड्स एंड जो हमारे ऐप्स थी वो सारी जो दूसरी रिबन के ऊपर थी, आई थिंक डिज़ाइन की रिबन के ऊपर थी, वो सारी यहाँ आ गई हैं। इंसर्ट की रिबन पे अगर हम आ जाएं तो यहाँ पर डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं। देखिए तकरीबन वही टूल्स हैं। पेज यानी पेजेस के पेज आपको ब्रेक मिल जाएगा, कवर पेज मिल जाएगा और ब्लैंक पेज, टेबल आ गया, पिक्चर आ गया। ड्राइंग के टूल्स हैं, ड्राइंग के टूल सेम वैसे ही हैं जो शेप्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं। एड्स इन आ गए, लिंक्स आ गए, ऑनलाइन वीडियो भी है, कमेंट्स भी हैं, हेडर, फुटर, पेज नंबर तमाम इसके अंदर मौजूद हैं। और एक्स्ट्रा जो है वो आपको इमोजीज भी यहाँ पर अलग से मिल जाएंगे जो आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं।
नेक्स्ट रिबन इज लेआउट। लेआउट की रिबन के ऊपर पेज सेटअप, पेज पैराग्राफ के टूल्स मौजूद हैं जो हम लोग देख चुके हैं और आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से यूज़ करने आते हैं ये। और रिव्यू व्यू की रिबन्स कुछ इस तरह से हैं और हेल्प की रिबन भी इस तरह से आपको मिल जाएगी। अभी मैं आ जाती हूँ अपने नेक्स्ट ऐप के ऊपर, दैट इज़ एक्सेल। और मैंने अब एक्सेल स्टार्ट करना है 2007 से। देखिए एक्सेल का जो इन्वायरमेंट है समहाउ इस तरह से मिलेगा आपको। इंसर्ट की रिबन के ऊपर मैंने आप लोगों को बताया था कि चार्ट्स जो हैं वो इस तरह से आप लोगों को मिल जाएंगे और ज़्यादातर फोकस मेरा चार्ट्स के ऊपर था एक्सेल के अंदर, और फार्मूला रिबन पे जो फंक्शंस गिवन थे इनके ऊपर था। सिंपल कैलकुलेशन वगैरह मैंने करवा दी है और फंक्शंस यूज़ करने आप लोगों को बता दिए हैं, तो आप लोग इसकी वीडियोस भी प्रीवियसली जो मेरे चैनल पर बनी हुई मौजूद है उनको इस्तेमाल देखकर इस्तेमाल कर सकते हैं, ये तमाम टूल्स सीख सकते हैं आप। ठीक है जी, अब हम आ जाते हैं अपने 2013 में। 2013 में जो है आप देख लीजिए कि एक्सेल जो है वो किस तरह से आपको मिलेगा। ओके व्यू, अब ये आता है हमारा एक्सेल। एक्सेल के अंदर इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट्स आप लोगों को सबसे पहले तो मिल जाएंगी, और ये टेम्पलेट्स बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर, जबकि 2007 में ऐसी नहीं होती। और मैंने यहाँ 2013 में ही आप लोगों को दिखा दिए कि 2019 में भी ऐसे ही मिलती हैं, और इसी तरह से अगर मैं ऑफिस 365 में काम करूँगी तब भी ऐसी ही टेम्पलेट आप लोगों को मिल जाएंगी। इन टेम्पलेट को यूज़ करके आप बहुत आसानी से काम कर सकते हैं, जल्दी काम कर सकते हैं। होम की रिबन के ऊपर देखिए तकरीबन तमाम वही टूल्स हैं जो हमारे यहाँ एक्सेल के अंदर मौजूद थे, एक्सेल 2007 के अंदर। और इंसर्ट की रिबन में जो हमारा चार्ट का ग्रुप है उसके अंदर मज़ीद चार्ट इंसर्ट करवा दिए हैं, रिकमेंडेड चार्ट और प्राइवेट चार्ट जो है वो, जो प्राइवेट टेबल हम इस्तेमाल करते हैं उसी का चार्ट भी हम बना सकते हैं। पावर व्यूज़ हैं और लाइन कॉलम और विन लॉस की भी आप जो है चार्ट्स वगैरह या डेटा को इससे रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। अपने डेटा रिप्रेजेंटेशन के लिए ही हैं तमाम ये सारे टूल्स। इसके अलावा इक्वेशन सिंबल भी यहाँ मौजूद है, जबकि हमारे ऑफिस 2000 एक्सेल 2007 के अंदर सिंबल्स थे। इक्वेशन के लिए हमने क्या काम किया था, मैंने आप लोगों से करवाया था क्वाड्रेटिक फार्मूला। जब मैंने लिखवाया था तो मैंने वर्ड पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखवा के वहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करवाया था। बट इन नाउ 2013 आप जो है यहाँ से इक्वेशन भी इंसर्ट करवा सकते हैं। नेक्स्ट रिबन आ जाती है हमारी पेज लेआउट। पेज लेआउट की रिबन भी तकरीबन तमाम वही टूल्स हैं जो हम लोगों ने देख लिए हैं। कुछ एक आध जो है वो ऐड होंगे तो इतना सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। फार्मूला रिबन के अंदर जो हमारे मोर फंक्शंस थे इसके सॉरी और दूसरे ग्रुप्स के अंदर भी और दूसरे फंक्शंस के अंदर भी फंक्शन ऐड हुए हैं, लेकिन मोर फंक्शंस के अंदर जो है वो मज़ीद कैटेगरी को ऐड करवा दिया गया है। वेब की कैटेगरी ऐड करवाई है और आई थिंक कॉम्पेटिबिलिटी की, लेट मी चेक, वेट, हाँ जी, यहाँ पर हमारे पास 2007 में 4 कैटेगरीज थी, जबकि हमारा 2013 के अंदर जो है वो 6 कैटेगरीज हैं शो हो रही हैं, मतलब कि 2 कैटेगरीज जो है वो ऐड करवा दी गई हैं इसके अंदर फंक्शंस के अंदर। इसी तरह से डेटा के अंदर जो है तकरीबन तमाम वही टूल्स हैं डेटा रिबन के अंदर जो हमारे एक्सेल के अंदर होते हैं, लाइक दिस, ये देखिए इस तरह से तकरीबन वही तमाम टूल्स हैं जो 2007 के अंदर थे। सच एस कोई ऐसा चेंज या ऐड नहीं करवाया है इन्होंने। रिव्यू और फिर व्यू की रिबन्स है, रिव्यू में भी वही हैं और व्यू के अंदर भी वही टूल्स आपको मिल जाएंगे जो हमारे 2017 में थे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अब 2019 की। 2019 में एक्सेल का इंटरफेस कुछ इस तरह से नज़र आएगा आप लोगों को, और होम की रिबन पे तकरीबन वही टूल्स हैं और आप लोगों को टेम्पलेट्स भी यहाँ पर मिल जाएंगी। ऑनलाइन टेम्पलेट भी अवेलेबल है अगर आप ने इसको रजिस्टर करवाया हुआ, लाइक यहाँ देखिए मेरे स्टूडेंट ने रजिस्टर करवाया हुआ है अपना 2019, तो उसको जो है वो ऑनलाइन टेम्पलेट भी अवेलेबल होती हैं। अच्छा, इसके अंदर एक शीट आएगी और एक सेकंड 2013 में भी एक ही शीट अवेलेबल आती है, जबकि आप मज़ीद शीट के लिए मज़ीद शीट ले सकते हैं, वहाँ प्लस का साइन लगा हुआ है। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 3 शीट आती हैं 2007 के अंदर, 13 के अंदर एक शीट आएगी, मज़ीद शीट आप इस प्लस वाले साइन से ऐड करवा सकते हैं, और 2019 में भी एक ही शीट आएगी, प्लस के साइन से आप मज़ीद शीट्स ऐड करवा सकते हैं।
इंसर्ट के रिबन पे भी तकरीबन वही टूल्स हैं, एक मैप्स जो है वो ऐड करवा दिया है 2019 के अंदर, बाकी तकरीबन वैसे के वैसे ही हैं, इक्वेशन भी है, सिंबल भी मौजूद है। और पेज लेआउट में भी तकरीबन तमाम वही टूल्स हैं इसके अंदर, और फार्मूला रिबन में भी वही टूल्स हैं, और मोर फंक्शन के अंदर वही 6 कैटेगरीज हैं, और मज़ीद फंक्शंस जो है वो आप लोगों को ऑनलाइन फंक्शन भी यहाँ पर अवेलेबल होंगे। ठीक है, व्यू की रिबन आ जाती है, फिर इसमें डेवलपर की रिबन है, और डेवलपर की रिबन आप 2007 और 13 में भी ऐड करवा सकते हैं यूजिंग ऑप्शन। फिर उसके बाद हेल्प की रिबन है, हेल्प के रिबन में भी वही तमाम टूल्स मौजूद हैं। अब हम देख लेते हैं अपना ऑफिस 365, और इसके अंदर जो एक्सेल है उसमें देखिए यहाँ से इस तरह से आपको टैम्पलेट मिल जाएंगी, मोर टैम्पलेट से आप मजीद टैम्पलेट्स ले सकते हैं और अपना काम आसान करवा सकते हैं। ऑनलाइन टैम्पलेट भी यहाँ पे मिलेंगी क्योंकि ऑफिस 365 जो है वो ऑनलाइन ही अवेलेबल है और ऑनलाइन ही काम करेगा। इसको मैं बंद कर देती हूँ वर्ड को। अब मैं पावर पॉइंट भी अपना ओपन कर लूँ क्योंकि नेक्स्ट फेज जो है वो हमारा पावर पॉइंट का होगा। सॉरी, यहाँ पर देखिए कि ऑफिस 365 में जो मेरा एक्सेल है उसका इंटरफेस कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है आप लोगों को, और यहाँ पर वो एड्स इनके भी टूल मौजूद हैं जो हमारे 2019 वगैरह में नहीं हैं। इसके अलावा इंसर्ट के रिबन पे अगर हम आ जाएं तो इंसर्ट के रिबन पे भी तकरीबन तमाम वही टूल्स हैं जो हमने 2007 में किए थे, और ऑफिस एडसेंस यहाँ पर ऐड हुआ है। अदर चार्ट्स देख लेते हैं तो जितने चार्ट्स 13 और 19 में अलग अलग करके दिखा दिए थे वो अदर चार्ट्स के अंदर मौजूद हैं। ड्रॉ के रिबन गिवन है यहाँ पर देख लीजिए, और ड्रॉ के रिबन से आप ड्रॉ कर सकते हैं, पेंटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। पेंट के ऑप्शन आ जाते हैं, पेज लेआउट आ गया, फार्मूला रिबन आ गई, और फार्मूला रिबन में यहाँ पर आप मज़ीद देखिए इसके अंदर नहीं है, लेकिन ये कि तमाम जो है वो आपके पास टूल्स वैसे ही तमाम फंक्शंस आप लोगों को मिल जाएंगे, ज़्यादा भी मिल जाएंगे, कम भी मिलेंगे। और यहाँ देखिए शो फार्मूला से जो है वो आप फार्मूला शो करवा सकते हैं। कैलकुलेशन ऑप्शन गिवन है, डेटा के रिबन के ऊपर डेटा को आप रिमूव भी करवा सकते, रिमूव डुप्लीकेट, यहाँ थोड़ा डेटा को हैंडल करना आसान हो जाता है। और पिक्चर से भी आप डेटा ले सकते हैं, कोई पिक्चर अगर आपके पास है तो वहाँ से डेटा आप यहाँ करवा सकते हैं। आई डोंट नो कि आप लोगों ने इस्तेमाल किया है कि नहीं किया। जिस तरह से हम पिक्चर का टेक्स्ट जो है वो वर्ड के ऊपर करवा सकते हैं, इस तरह से यहाँ पर डेटा को भी पेस्ट करवा सकते हैं यूजिंग पिक्चर। पिक्चर देके डेटा हम निकाल सकते हैं उसके अंदर से। रिव्यू की रिबन से देखिए इस तरह से तकरीबन वही टूल्स हैं, कोई ऐसा सचेस नहीं है जो मैं आप लोगों को बताऊं। व्यू के अंदर भी तकरीबन वही टूल्स हैं, व्यू के ऑप्शंस हैं और हेल्प के ऑप्शंस मौजूद हैं इसके अंदर भी। नेक्स्ट मैं आ जाती हूँ अपने पावर पॉइंट की ऐप भी मैं ओपन कर लेती हूँ इसमें से। इट्स पावर पॉइंट के। अब मैं आप लोगों को 2007 का पावर पॉइंट दिखा देती हूँ पहले, फिर उसके बाद जो है हम मज़ीद यहाँ अपना ऑफिस 365 का जो है पावर पॉइंट चेक कर लेंगे। ये 2007 का पावर पॉइंट है, और इसमें आप देख लीजिए कि होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, एनिमेशन, स्लाइड वगैरह की आपके पास तमाम रिबन्स मौजूद हैं। ये तमाम रिबन जो है मैं आप लोगों को इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बना के दे चुकी हूँ। पावर पॉइंट की काफ़ी सारी वीडियोस जो है वो मेरे चैनल पर मौजूद हैं, अगर आप लोगों ने सीखना है तो वहाँ से सीख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने 2013 पावर पॉइंट पे, और देखिए यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी टेम्पलेट्स मिल जाएंगी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए। होम के रिबन के ऊपर इस तरह से आप लोगों को ये टूल्स मिल जाएंगे, और ये भी वैसे के वैसे ही हैं, कोई सच एज एडिशन नहीं है इसके अंदर। इंसर्ट के रिबन में भी तकरीबन तमाम टूल्स वही हैं जो आपने वर्ड में देख लिए थे अभी इसी के वर्ड में 2013 के वर्ड के अंदर, तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इनको इस्तेमाल करने में। हाँ, एक्स्ट्रा टूल हैं, बिल्कुल हैं, इक्वेशन की रूल एक्स्ट्रा हैं और स्क्रीनशॉट वगैरह के एक्स्ट्रा हैं कंपैरेटिवली 2007। तो
डिज़ाइन की रिबन में देखिए डिज़ाइंस भी ऐड हुए हुए हैं। ये वाला डिज़ाइन आपको 2007 में नहीं मिलेगा, देख लीजिए, ठीक है। तो डिज़ाइन भी ऑफ कोर्स ऐड करवाए हैं 2013 में, और 19 में भी ऐड करवाए होंगे। ट्रांजिशन भी काफ़ी सारी यहाँ पर गिवन है, और ट्रांजिशन और एनिमेशन की दोनों की रिबन अलग अलग गिवन है। और ये एनिमेशन आ गया आपके, और एनिमेशन को भी काफ़ी डिफाइन कर दिया गया है इन फॉर्म ऑफ के आप उसके ऊपर साउंड लगा सकते हैं, ड्यूरेशन अप्लाई कर सकते हैं, तमाम चीज़ें। और ये देखिए ऐड एनिमेशन, इस तरह से आप एनिमेशन ऐड करवा सकते हैं अपने किसी भी टेक्स्ट या इफेक्ट के ऊपर। फिर स्लाइड शो का रिबन है, टैब है, तो उसके अंदर भी तकरीबन वही टूल्स हैं स्लाइड शो करवाने के लिए, और रिव्यू में स्पेलिंग चेक वगैरह के टूल्स हैं, कमेंट्स के टूल्स हैं, और व्यू के अंदर व्यू ऑप्शन सारे मौजूद हैं जो हम लोगों ने देख लिए हैं। अब मैं आ जाती हूँ 2019 की तरफ। 2019 में जो हमारा पावर पॉइंट है उसमें भी इसी तरह से आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट्स मिल जाएंगी। इसमें भी होम की रिबन जो है, होम की रिबन नहीं है इसके अंदर। अच्छा चलें, होम की रिबन पे कुछ सच ऐसा होगा नहीं ना है, तकरीबन तमाम वही टूल्स हैं जो हम लोगों ने देख लिए हैं अपने। और यहाँ इंसर्ट की रिबन पे देखिए, इंसर्ट की रिबन के ऊपर जो है आइकन, अगेन इसमें भी आइकन ऐड हुए हुए हैं। यानी कि 2019 के अंदर जो वर्ड के अंदर टूल्स ऐड हुए थे वो आपको तमाम पावर पॉइंट के अंदर भी मिल जाएंगे। ड्रॉ की रिबन भी आ गई, डिज़ाइन की रिबन है, डिज़ाइन की रिबन में जो आप लोगों ने पहले टेम्पलेट्स देखी थी वो भी मौजूद हैं। ट्रांजिशन के अंदर भी काफ़ी सारे ऑप्शंस जो हैं वो गिवन हैं, न्यू ऑप्शंस भी हैं। एनिमेशन के अंदर भी न्यू ऑप्शंस होंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि एनिमेशन जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। फिर वही स्लाइड शो के ऑप्शंस आ गए, सारे स्लाइड शो की टूल्स हैं। अच्छा, यहाँ पर आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन को इन फॉर्म ऑफ वीडियो, मतलब कि आपने अपनी प्रेजेंटेशन जो आपकी चल रही है उसके ऊपर टाइमर लगा के आप उसको एज अ वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर यूजिंग स्क्रीन रिकॉर्डिंग, या फिर आप जो है उसके ऊपर वीडियो या ऑडियो भी लगा सकते हैं। ऐसे ही रिव्यू की रिबन है, और उसमें भी वही टूल्स हैं लाइक स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह, स्पेलिंग और ग्रामर चेक के। और व्यू की रिबन के अंदर अगेन वही व्यू लेआउट्स वगैरह मौजूद हैं सारे, और हेल्प की रिबन से आपको हेल्प मिल जाएगी। अब हम आ जाते हैं अपने पावर पॉइंट 365 की तरफ। ये देखिए यहाँ पर काफ़ी अच्छा अच्छा आपको थीम्स मिल जाएंगी, फ्री भी हैं और प्रीमियम भी हैं। जो मैंने परचेज़ की हैं वो परचेज़ की मिल जाएंगी, और जो नहीं परचेज़ की तो उनको परचेज़ करना पड़ेगा। फिर हम आ जाते हैं अपने पेज की तरफ, अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ। और इसके अंदर आप देख लीजिए, मैंने ब्लैंक प्रेजेंटेशन यहाँ से सेलेक्ट करी थी, और इस तरह से इसका इंटरफेस आएगा। और इस इंटरफेस में होम के रिबन के ऊपर ये देखिए बड़े प्रिसाइज टूल्स जो है वो गिवन हैं, वरना और दूसरे इन्वायरमेंट में आपने देखा था कि बड़े बल्कि बल्कि से हो रहे थे। यहाँ पर इन्होंने बड़ा अच्छा किया है, और डिक्टेट का ऑप्शन भी गिवन है। इंसर्ट से आप लोग मज़ीद इंसर्ट करवा सकते हैं, वही तमाम चीज़ें हैं इंसर्ट करवाने के लिए, लाइक पिक्चर, शेप्स और आइकन्स, ऑडियो, वीडियो। इसके अलावा ड्रॉ की रिबन भी यहाँ मौजूद है, डिज़ाइन की रिबन भी यहाँ मौजूद है, और डिज़ाइन की रिबन के अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइंस मौजूद हैं। आप इनको यहाँ से डिज़ाइनर से भी ले सकते हैं। ट्रांजिशन की रिबन के अंदर ये ट्रांजिशन गिवन्स हैं, और ये देखिए डिफरेंट जो है वो ट्रांजिशन आपको मिल जाएंगी। या देखिए डिज़ाइनर्स की जो टेम्पलेट है वो सारी यहाँ आ गई हैं। अच्छा, एक सेकंड, मैं आप लोगों को ट्रांजिशन दिखा दूँ, फिर मैं आप लोगों को टेम्पलेट्स दिखाती हूँ। ठीक है जी, ये डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजिशन है, और ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट्स जो है वो डिज़ाइनर की आपको मिल जाएंगी। सही एनिमेशन की रिबन है, और एनिमेशन की रिबन के ऊपर काफ़ी सारे एनिमेशन आप लोगों को मिल जाएंगे अच्छे अच्छे से, इस तरह। नेक्स्ट स्लाइड शो का ऑप्शन है। स्लाइड शो के ऑप्शन के अंदर 3 ही आपको टूल्स गिवन है, ज़्यादा नहीं है। रिव्यू की रिबन के अंदर भी आप जो है
स्पेलिंग चेक वगैरह करवा सकते हैं। व्यू से आप व्यू कर सकते हैं अपनी स्लाइड्स को। इसके अलावा हेल्प का भी ऑप्शन मौजूद है और शेप का अलग से टूल गिवन है। जैसे कि हमारा इसके अंदर ड्राइंग का टूल गिवन था, यहाँ ये ड्राइंग का ग्रुप था, या फिर शेप्स का टूल जो है वो यहाँ पर मौजूद है। तो ऑफिस 365 में शेप की एक अलग से रिबन है और उसको आप जो है वो यहाँ से इस्तेमाल करके काम कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर आप लोगों ने ऑफिस 2007 जो है वो पढ़ लिया है अच्छी तरह से, तो आप लोगों को तो मज़ीद वर्जन या न्यू वर्जन जो है वो इस्तेमाल करना मुश्किल नहीं लगेंगे। अगर आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट वर्जन इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप लोगों के पास इंटरनेट नहीं है, लिमिटेशंस हैं आप लोगों की, हर एक की अपनी अपनी लिमिटेशंस होती हैं। अगर आपके पास लिमिटेशंस हैं कि आप लोगों के पास 2019 अवेलेबल नहीं है, तो आप 7 या 13 या 10 इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास इंटरनेट नहीं है तब भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 2019 भी इस्तेमाल कर सकते हैं विदाउट इंटरनेट। ऑफलाइन भी वर्क करता है। ऑफलाइन वर्क करने के लिए 2007, 10, 13, 19 और 21 जो है वो अवेलेबल हैं और बहुत अच्छे जो है वो काम हो जाता है, अच्छे से काम हो जाता है इनसे। लेकिन अगर आपने ऑनलाइन काम करना है और अगर आप ऑनलाइन अवेलेबिलिटी है आपके पास, तो आप जो है ऑफिस 365 को इस्तेमाल करें। इससे आपका डेटा भी सिक्योर होगा, काम भी जल्दी से हो जाएगा और आपको बार बार जो है वो डेटा नेट से निकालने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पर आप जो भी चीज़ चेक करवाएंगे, यहाँ पर आप लोग जो भी चीज़ चेक करवाएंगे वो तमाम की तमाम जो है वो आप लोगों को मिल जाएगी ऑनलाइन।